नमस्कार, इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। पंजाब को कभी भारत का रोटी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अब इसे भारत के कैंसर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कम से कम आईआईटी मंडी की रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे इस ओर इशारा करते हैं। असल में पंजाब में खेती के लिए अंधाधुंध रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से जिस संकट की आहट महसूस की जा रही थी, उस आशंका पर आईआईटी मंडी की रिसर्च ने मोहर लगाई है। यह रिसर्च पिछले 2 दशक में पंजाब के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता में आई गंभीर गिरावट को दर्शाता है, जिससे कैंसर आदि गंभीर रोगों के खतरे में इजाफा हुआ है। लोगों की सेहत पर इसका घातक असर पड़ रहा है। आईआईटी मंडी ने पिछले 20 सालों में भूजल के स्तर में आए बदलाव का व्यापक अध्ययन किया। शोध का निष्कर्ष बताता है कि पंजाब सरकार पीने और सिंचाई में उपयोग में लाए जाने वाले पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए। स्टडी बताती है कि पानी की गुणवत्ता में यह गिरावट कृषि अवशेषों और मानवीय गतिविधियों में आई तेजी से आई है। दरअसल यह अध्ययन आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डीपी शुक्ला व पंजाब की पीएचडी छात्रा हरसिमरनजीत कौर आदि के सहयोग से हुआ है। अध्ययन का मकसद यह पता लगाना था कि पेयजल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता वर्ष 2000 से 2020 के बीच कैसे बदल गई। इसमें सेहत के लिए खतरा बन रहे नाइट्रेट व फ्लोराइड जैसे घातक पदार्थों के प्रभावों की जांच की गई। साथ ही उन क्षेत्रों का अध्ययन किया गया जहां पानी की गुणवत्ता में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। यह रिसर्च पर्यावरण विज्ञान व प्रदूषण अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। स्टडी बताती है कि पानी में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा निर्धारित मानकों से बहुत ज़्यादा है, जो लोगों में पथरी बनाने का कारण बनते हैं। अध्ययन बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम पंजाब में लोगों में पथरी की समस्या में वृद्धि देखी गई है। वहीं फ्लोराइड भी निर्धारित मानकों से कहीं अधिक पाया गया है। दरअसल पंजाब में ये पानी के नमूने 315 स्थानों से लिए गए, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा भी अधिक पाई गई। शोध के अनुसार पंजाब की 94% आबादी सिर्फ भूजल पर ही निर्भर है। वहीं 74% खेती के लिए भी भूजल का ही इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में भूजल का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ऐसे में यह रिपोर्ट स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है और मांग करती है कि इस दिशा में तत्काल सुधार के लिए कदम उठाए जाएं। निसंदेह इन हालात में पंजाब में पीने के पानी की गुणवत्ता में गिरावट के लिए अन्य प्रमाणिक अध्ययन की जरूरत भी महसूस की जा रही है। वैसे पूर्वोत्तर पंजाब में भूजल की गुणवत्ता बेहतर पाई गई है। जानकार मानते हैं कि पिछली आधी सदी में पंजाब में खेती के पैटर्न में जो बदलाव आया है, उसका नतीजा पानी की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में सामने आया है, जिसका मुख्य कारण हरित क्रांति के चलते चावल व गेहूं की उच्च उपज लेने के लिए रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग होना है। इन गहन कृषि पद्धतियों के कारण राज्य में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। राज्य में अच्छे मानसून न आने पर बड़ी मात्रा में भूजल का इस्तेमाल सिंचाई की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया। ऐसे में भूजल का स्तर नीचे जाने से उसकी गहराई बढ़ी, जिसके चलते भूजल की गुणवत्ता लगातार खराब होती गई। बहुत गहराई से पानी के दोहन के चलते उसमें भारी धातुओं का समावेश हो गया। इसमें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होने की आशंका भी बनी रहती है। निसंदेह ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। उल्लेखनीय है कि अध्ययन में पाया गया है कि हिमालयी नदियों द्वारा पोषित उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पानी की क्वालिटी तुलनात्मक रूप से बेहतर पाई गई है। ऐसे में इस स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए पंजाब सरकार को पेयजल व सिंचाई जल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।